बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने। 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए। जी गुरुजी। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ। ये बात है। जी गुरुजी। अच्छा, और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गए? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को? चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई है गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची आप समझाओ ना, चाची ऐसा क्यों कर रही है, हमारे घर काहे बिगाड़ रही है? वो गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा के साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है, रिश्ते तू कलंकित कर रही है। तो अब नहीं हो रहा गुरुजी, केस चल रहा है। केस चल रहा है? जी। किसने केस डाला? हम ही लोग ने कि वो लेने नहीं आता रहा। आपको लेने नहीं आता? अरे नहीं। लेने नहीं आता तो आप जाओ ना। ये उम्मीद क्यों कर रही है को लेने आए? वो तो चाहेगा नहीं ना कि आप जाओ। आप जाओ और अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो, चाची को समझाओ। अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहां रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे मिस्टर सोते थे चाची के पास? हाँ। तो चाची, आप अपने पति के पास रहो, चाची को समझाओ कि चाची ये क्या कर रही हो, तुम इसकी माँ हो। चाची तो माँ की तरह होती है ना? जी गुरुजी। तो उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है? जी गुरुजी। ले, वो पति को मरे कितना टाइम हो गया? उनको बहुत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो तो नहीं चाची थे। के बच्चे नहीं हैं? हैं। कितने बड़े? 19, 20 साल के। तो दो उनको हैं। पता नहीं है ये सब? वो जानते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। अरे तो बड़ा गलत कर रही है चाची, तुम्हारा घर बिगाड़ के रखा है। पति क्या करता है? पुट्टी का काम करता है। ये पैंट पुट्टी का? जी गुरुजी। चाची कहाँ की है? महाराजपुर की। जबलपुर? हाँ। अरे तो कथा में ले आओ, कल प्रश्नोत्तरी में बात कराओ चाची से। जी गुरुजी। आएगी चाची? अब बोलेंगे गुरुजी, बोलते तो नहीं है उनसे। देखो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ जी और गुरुजी। तुम प्रवेश करो। जब गुड़िया हुई है तो वो देखने भी नहीं आए हैं। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी हैं। जी गुरुजी। वो नालायक हैं, अब क्या समझाएं, क्या क्या कहें। आज समाज में बड़ी गंदगी है। देखो, स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। वो कहते ऐसी नारियों को बिल्कुल दंड देना। ऐसी नारियां घोर नरक में जाती हैं। जी गुरुजी, वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे आपसे? हाँ। पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलती है। पर तुम अपने पति के पास ही रहो और गुरुजी। चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती हैं। पुलिस नहीं सुनती? नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। चलो, आप पर आपको ना अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो जी, गुरुजी। और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरुजी। राधे राधे। जी। देखो समाज में कितनी गंदगी है, समाज में कितनी गंदी दृष्टि है। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। हमारा एक प्रश्न था कि जो ये बाज होता है वो घर में घुसने से उसको अशुभ क्यों मानने लगते हैं? बाज? बाज? जी। आजकल बाज घर में घुस कहाँ रहा है? कहाँ बाज घुसता तुम्हारे घर में? बाज सर हमारे घर के मतलब वहीं पास घुसा था तो उसको अशुभ मानने लगे। नहीं नहीं, पक्षी घर में भाई आए जाए बैठ जाए, इसमें अशुभ कुछ नहीं है। बोलते हैं पर कोई अशुभ नहीं होता। कहाँ जाएंगे पक्षी बताओ? सारे पेड़ काट लिए, जंगल बचे नहीं।
पक्षी को घर में भी नहीं घुसने दोगे, तो जाए कहाँ ये बताओ? ये तो ईश्वर की रचना है ना बेटा। तो उसको अशुभ क्यों मानते हैं? अशुभ अशुभ कुछ नहीं मानते, तो अपनी बातें हैं, मन मुखी कुछ भी कर लो, मन से कुछ भी कह दो। पक्षी का होना, भगवान पक्षी, गरुड़ जी कौन है? पक्षी। भगवान नारायण पक्षी पे तो बैठते हैं ना। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, उल्लू पर बैठती हैं। हमारे तो कार्तिकेय जी मोर पर बैठते हैं। हमारे यहाँ तो पक्षी वाहन है हमारे देवी देवताओं के। जी फिर जी प्रभु। और प्रभु जी हमारा एक और मतलब प्रश्न था प्रभु जी, जी कि पहले हमारा मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था जी। और आप बता सकते हैं क्यों नहीं लगता? पढ़ाई में मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। लगाओ, मन लगाओ, मस्त। जी प्रभु जी। और जब से प्रभु जी आपके वचन कथा सब सुने हैं प्रभु जी, जब से मेहनत करना चालू किए हैं, तो प्रभु जी आज हमारा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है प्रभु। वाह, ये देखो, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, खटिया तोड़ते रहोगे कुछ ना मिलेगा। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद गुरु जी। राधे जी, राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति घर के मंदिर में एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये सच है कि रख सकते हैं? कोशिश करो कि एक ही हो, पर है अगर 2 या 3? 2 हैं तो ये भाव बनाओ कि ये राम कृष्ण है और ये बलराम है। ठीक है गुरुजी। इसी राधे भाव राधे। से कृष्ण बलराम। वो छोटी बच्ची को दो, क्या कह रही है बच्ची? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भोजन रसोई में भी एलईडी लगाई दी जाए, जिससे कि भोजन करते हुए लोग भी आपकी कथा सुन सकें। अच्छा ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी मेरी शादी माइक पास लो। मेरी शादी को 19 साल हो गए गुरुजी। मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते। मैं कुछ दिन मायके में रहती हूँ, कुछ दिन ससुराल में रहती हूँ। 19 साल हो गए, हाँ, बच्चे नहीं हुए, तो हो जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे, होंगे। और बच्चे हो जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना परेशान क्यों होती हो? मीराबाई के कोई बेटा था? बताओ, था तो नाम? गुरुजी सब बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सबको बोलने दो, सब तो सीता मैया को भी बोलते रहे। सीता मैया के तो बच्चे थे, फिर भी तो बोलने वालों ने सीता मैया को बोला, तो बोलने वालों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। गुरुजी मैं इसलिए जितना आप बेटे के लिए रो रही हो, बेटा चाहती हो, जिस लगन से बेटे की कामना है वही लगन भगवान को पाने की लग जाए तो तुम्हारा कल्याण ना हो जाए। बेटे में मन क्यों लगाना है? भगवान में लगाओ ना। ये समझो भगवान आपके बच्चे हैं। यशोदा माँ का बेटा कौन था? क्या श्री कृष्ण को जन्म दिया था यशोदा माँ ने? नहीं, लेकिन माना कि नहीं बेटा? ऐसे आप भी कृष्ण को अपना बेटा मान लो, मुझे अपना बेटा मान लो। बेटा मान लेने में क्या बुराई? आप मेरी माँ बन जाओ, मैं आपका बेटा हूं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब सोचो, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ के 4-4 बेटे हैं, जन्म दिए बेटे हैं, पर चारों एक रोटी नहीं देते। और मेरा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं था खून का, लेकिन मैंने अपनी माँ मान करके उनकी सेवा की कि नहीं? मान लेने से भी ना खून से बड़े रिश्ते बन जाते हैं। गुरुजी यदि मान लिया जाए तो सब सही है। मैं मेरी मम्मी की इकलौती औलाद हूँ, तो उनको भी लगना है ना कि मेरे बच्चे। अच्छा, आपके भाई भी नहीं है? एक भाई है, वो लग रहता, शादी हो गई। तो भाई है ना? हाँ। कोई बात नहीं, भाई का जो बच्चा होगा उससे आप अपना मान लेना, भतीजे को। जी गुरु। पीछे ले जाओ माइक, वो खड़े हो जाओ, लाल बहन।